चतुर बनिया। एक था बनिया, नाम था वीरचंद्र। गांव में रहता था, सौदा सुल्फ बिकता था और अपनी गुजर बसर करता था। गांव में काठियों और कोलियों में पुश्तैनी बैर था। एक रोज काठियों की चाल बदली और कोलियों का तेवर। बीच चौराहे पर तलवारें खींचकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। नतीजा यह निकला कि दो कोली जख्मी हुए तो एक काठी का सिर धड़ से अलग हो गया। लहू का फवारा उड़ने लगा। यह देख बनिया दहल गया। अपनी दुकान बंद कर किवाड़ की आड़ में से सब कुछ देखता रहा। सूखे पत्ते की तरह कांपता रहा। लोग चिल्ला चिल्ला कर भाग रहे थे, भागो, काठी मारा गया है। कहीं से पुलिस वाले दौड़े। गांव के मुखिया और पटवारी भी आ पहुंचे। सबने मृत काठी की लाश देखकर एक ही बात कही, यह वार रघु कोली का है। इतनी सफाई से सिर्फ वही काट सकता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई करनी हो तो गवाह भी चाहिए। किसी ने कहा, वीरचंद्र सेठ अपनी दुकान में मौजूद थे, चश्मदीद गवाह में वे ही बन सकते हैं। दूसरे रोज बनिए को थाने बुलाया गया। बोल बनिए, थानेदार ने पूछा, तू क्या जानता है? बनिया ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। अपनी दुकान में बैठकर मैं वही लिख रहा था। मुझे क्या मालूम कि चौराहे पर क्या हो रहा है। थानेदार गुर्राया, 2 डंडे पड़ेंगे तो सब मालूम हो जाएगा। याद रहे, कल अदालत में तुझे गवाही देनी है। अगर सच सच नहीं बताया तो। बनिए को पसीना छूट गया। रात हो चुकी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था, यो कहूंगा तो कोलियों से बैर हो जाएगा और त्यों कहूंगा तो काठियों से दुश्मनी हो जाएगी। मेरे लिए तो दोनों तरफ से खतरा है, कोई उपाय खोजना पड़ेगा। सुबह होने से पहले बनिए को एक नुस्खा सूझा। वह सिर पर पगड़ी बांधकर चल पड़ा। रास्ते में एक काठी का घर दिखाई दिया। उसने कुंडी खटखटाई। काठी ने किवाड़ खोलकर पूछा, क्या बात है वीरचंद, सवेरे सवेरे कैसे पधारना हुआ? मुबारकबाद देने आया हूँ, बनिया बोला। गांव के सारे कोली भीगी बिल्ली बन गए हैं। कहते हैं कि गलती से उनके हाथों एक हत्या हो गई। अब तो उन पर कहर ही टूटने वाला है। बनिए की बात सुनकर काठी खुश हो गया। उसने तुरंत 100 का एक नया नोट निकालकर बनिए को बख्शीश दी, ताकि कल अदालत में बनिया उनके पक्ष में बोले। अब बनिया एक कोली के घर पहुंचा। कोली उसकी सूरत देख बोला, क्या बात है वीरचंद, सवेरे सवेरे पधारे हो, कुछ भूले तो नहीं? रास्ता तो काठी भूले हैं। बनिया बोला, आप लोगों ने उनके एक मर्द की खटिया खड़ी कर ऐसा सबक सिखाया है कि जीवन भर भी वो नहीं भूल सकते हैं। सारा गांव कोलियों की मर्दानगी पर गर्व कर रहा है। यह सुनकर कोली खुश हो गया। उसने 100 के 2 नोट निकाले और बनिया को इनाम में दिए, ताकि कल अदालत में भी वो उनके पक्ष में बोले। दोनों नोट जेब में डालते हुए बनिए ने मन ही मन कहा, आज काठी और कोली दोनों को उल्लू बनाया, कल अदालत को भी ठगना है। दूसरे रोज मुकदमा शुरू हुआ। न्यायाधीश ने कहा, वीरचंद, सौगंध लो। बनिया बोला, जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहूंगा। न्यायाधीश ने पूछा, अब बताओ, हत्या कैसे हुई और किसने की? बनिया बोला, सरकार, इधर से काठी मर्द मुस्कुराए और उधर से कोली सिर घुर्राए। फिर क्या हुआ? वही जो होना था। वही माने क्या? इधर से काठी मर्द दंदनाए और उधर से कोली सिर टनटनाए। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर तो तलवार से तलवार खनखनाई और मेरी आंखों में तारे झिलमिलाए। मैं होश खो बैठा, कहकर बनिया अदालत में धड़ाम से गिर पड़ा। फिर कटघरे में लेटे लेटे ही जोड़ा। ऐसे गिरा था मैं, क्योंकि बनिया लड़ाकू नहीं होते, अहिंसक होते हैं, उनसे लहू नहीं देखा जाता है। बनिया फिर खड़ा होकर आगे बोला, जैसे ही तलवार से तलवार टकराई, मुझे चक्कर आ गया। दिन में तारे दिखने लगे। मैं बेहोश हो गया। मेरी आंखें तब खुली जब पुलिस ने मुझे
झकझोर कर उठाया। न्यायाधीश ने कहा, वीरचंद, क्या आप फिर एक बार अपनी बात दोहरा सकते हैं? बनिया बोला, इधर से काठी मर्द दंदनाए, उधर से कोली से टनटनाए, तलवार से तलवार खनखनाई, मेरी आंखों में तारे झिलमिलाए। न्यायाधीश को बनिए का झूठ सच लगा, इसलिए उसे विदा कर दिया। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, मुकदमा को खारिज कर दिया गया।